में ज्यादा आए, समझे? यहाँ के टेस्ट के वैल्यू नहीं ना है ना। उस हिसाब से होता है, लेकिन वहां का पैटर्न थोड़ा ज्यादा मायने रखता है। हाँ, किस हिसाब ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से होता है, गड़बड़ कहाँ होता है इस पर। हाँ, अब बाकी तो सब हो ही जाता है धीरे 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 धीरे। इंपॉर्टेंट जब हो जाता है तो थोड़ा कम जो पूछता है वो नहीं होता है तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर मिट्टी में अम्लीयता का अगर दौर ज्यादा हो जाता है, किसमें? मिट्टी में। तो उस अम्लीयता को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सही है, चूना की खैनी। सही है, चूना का प्रयोग किया जाता है ना। सही है। अगर अम्लीयता का मात्रा अगर ज्यादा हो जाता है, आप जान लीजिए कि मिट्टी में अम्लीयता का मात्रा ज्यादा हो जाए या क्षारीयता का मात्रा ज्यादा हो जाए, दोनों कंडीशन में आपका फसल अच्छा खासा नहीं होगा, वो अम्लीयता हो या क्षारीयता हो। तो उस चीज को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? चूना का। जबकि क्षारीयता को दूर करने के लिए, क्षारीयता को दूर करने के लिए अगर कहेंगे तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे। सही है, आपको जिप्सम का प्रयोग करेंगे, अम्लीयता में चूना। चलिए, सही जवाब आया आप लोग का। ना पूरा पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। हाँ, ऑनलाइन पर भी ध्यान दें। बाबरनामा, ऐ तो हिस्ट्री हो गया। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। हाँ ठीक है, ठीक है। वह नाम था उस समय तुजुके ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुके ए बाबरी। और तुजुके ए बाबरी जो है आपका, यह मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। और यह क्या था यह पुस्तक? तो आत्मकथा था। क्या था आपको? आत्मकथा। तो आप ही बताइए, आत्मकथा दूसरा लिखता है कि खुद लिखता है? खुद। यानी बाबर खुद लिखा होगा। लेकिन तुझके बाबरी से बाबरनामा फारसी में अनुवाद कर दिया गया। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। सही है आपको, अब्दुल रहीम खान खाना। यह किस तुर्की भाषा से किस भाषा में? फारसी भाषा में। अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री। वही पूछ रहा था ना। आइएगा फ्यूज में। फ्यूज तो आप जानते ही है, और जिंदगी में भी फ्यूज सही रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसका कार्य क्या होता है फ्यूज का? बाप रे, बड़ा वीवीआई है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, फ्यूज जो होता है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? ओ, पढ़ने में मन लगता है इससे। देख लीजिएगा, अधिक धारा को विभव होने से क्या करता है? और रोक देता है। यानी धारा को प्रभावित होने से वो क्या करता है? और रोकता है, यानी तोड़ देता है, ताकि शॉर्ट सर्किट की जो संभावना है या उस क्षति को क्या करे? कम किया जा सके। हाँ, वो भी कह सकते हैं। यानी धारा को प्रवाहित होने से कैसा धारा? अधिक की कम?
अधिक धारा को प्रभावित होने से ओ अच्छा अच्छा अभी आ रहे हैं, चलिए अभी आ रहे हैं आपको, अभी हम आ रहे हैं। अब ठीक है। चलिए चलिए, तो फिजिक्स है तो उसको हटा दिए। अब आइएगा इसमें लोहा यानी आयरन में। आप बताइए पृथ्वी पर जो होता है यह आपका क्रम के मामला में कौन सा तत्व है? 26 नंबर नहीं, माने तत्व जो है, जैसे सर्वाधिक तत्व जो पाया जाता है पृथ्वी पर, उसमें कैवा नंबर पर है? तीसरा। कौन कौन सबसे ज्यादा कौन है? उसके बाद सिलिकॉन, और उसके बाद तो तीसरा होगा कि चौथा? तो कहने का कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रतिशत क्रम, ये आपको कहेंगे लोहा कितने नंबर पर ना, तत्व के मामला में कितना लिख दे। लेकिन आप बताइए धातु में कितना नंबर पर? दिमाग लगाइए, धातु में पहला कौन हो जाएगा और सेकेंड धातु? क्लियर है? हंसना नहीं है तो हाँ हाँ। आप लोगों सर पढ़ाए होंगे कि लड़की का आवाज सुरीला यानी पतला, और लड़का का आवाज बेसुरीला। तो उसके लिए तारत्व या पिच पढ़े होंगे फिजिक्स में आप, तो उसी का ना ही कारण ऐसे हुआ है ना। सही है, तारत्व यानी पिच के कारण ना। तो देखिएगा पृथ्वी पर पाए जाने प्रतिशत की क्रम में अगर तत्व जो लोहा तत्व है वह कितने क्रम पर पाया जाता है, तो आपको चौथा पोजीशन पर आपको पाया जाता है। लेकिन आप बताइए धातु क्रम, धातु प्रतिशत आपको पाया जाता है क्रम में, तो क्या लिख दे? दूसरा रैंक। क्या है आपको? दूसरा रैंक। लेकिन आप बताइए सबसे ज्यादा लोहा का कौन सा अयस्क है जिसका मात्रा सबसे ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा ना, यानी लोहा का अयस्क भी लिख दीजिए कि समझ जाइएगा ना। हाँ, यानी पृथ्वी पर लोहा के अयस्क में सबसे ज्यादा किसका मात्रा होता है? किसका? क्या है? हेमेटाइट। यानी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा अयस्क में, मान लोहे के अयस्क में, ठीक है, किसका मात्रा ज्यादा होता है? तो आपका हेमेटाइट का। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शक हट जाना चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि वहां जो है आपको शक का कोई गुजारा नहीं है। एग्जाम में यहां अगर शक हो जाता है
तो उससे लगभग आपको 4 गुना शक वहां हो जाता है। अब थोड़ा वहां ढीला पड़ेंगे तो क्वेश्चन आप पर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। तब न ठंडों के महीना में पसीना छूटने लगता है, वही प्रेशर आता है। तो आप बताइए, लेकिन लोहा का कौन सा अयस्क में लोहा का मात्रा सबसे ज्यादा होता है? सर्वाधिक लोहा मात्रा ना, जो कहिएगा वही लिख देंगे, सही भी है। मैग्नेटाइट। लेकिन लोहा का कौन सा अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? ये तो सिंपल है, ये दोनों में करवा भी सकते थे, उसमें तो कोई गड़बड़ाने की बात नहीं है। निष्कर्षण अयस्क कौन है लोहा का? कौन? हिंदुस्तान के लाल साहब, सब गड़बड़ा रहा है। बॉक्साइट है, उधर एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का निष्कर्षण कहेंगे तब ना बॉक्साइट होगा। तो ना, क्या है आपको? हेमेटाइट। लेकिन इसका लोहा का लैटिन नाम, लैटिन नाम कहने का कि अंग्रेजी नाम। जितना संकेत आप देखते हैं, वो जो संकेत का जो सूचक जो होता है, वह आपका लैटिन नाम से ही उसका उत्पत्ति होता है, सूचक का ना। हाँ, इसीलिए किसी भी वस्तु का या अयस्क का नाम सब देश में अलग अलग हो सकता है, लेकिन लैटिन नाम पूरे विश्व में एक ही होता है। तो लैटिन नाम क्या लिख दे? फेरस, फेरम ना। आप बताइए लोहा का संकेत क्या होता है? क्या होता है? एफ ई। क्या होता है आपका? एफ ई ना। क्या? क्या? फेरम होता है ना। तो देखिएगा, फेरस फेरस कह देता है सब। हाँ, जो देखिएगा, अब लोहा पर भी जंग लगता है कि नहीं लगता है? तो लोहा पर जो जंग लगता है, वह क्रिया क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण ना। क्या कहलाता है? या ये भी आपका, अब आपका ऑक्सीकरण और अवकरण में कहेंगे तो कौन? ऑक्सीकरण। और रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया में कहेंगे तो क्या? चूंकि भौतिक और रासायनिक का तो गुण आप जानते ही होइएगा। चूंकि भौतिक गुण है कि एक बार परिवर्तन के बाद दोबारा मूल अवस्था में आएगा तो भौतिक, और दोबारा मूल अवस्था में नहीं आएगा तो रासायनिक। जैसे आप ही ले लीजिए, जैसे मोमबत्ती का जलना या मोमबत्ती का पिघलना ना। अगर मोमबत्ती पिघल जाता है तो उसका जो बॉटम होता है, यानी जो पेंदी होता है, उसमें वो क्या होता है? स्टोर हो जाता है। और जब वह अवशेष स्टोर हो जाएगा तो फिर उसका कैंडल या मोमबत्ती बनाया जा सकता है कि नहीं ना। लेकिन जलना आपको दोबारा संभव नहीं है, तो ये रासायनिक। जैसे तार से तार के जाली बनाना भौतिक हो जाएगा। भोजन का पचना
कहेंगे 36 व्यंजन खा लिए, बताइए, तो दोबारा आ सकता है। वो तो क्रॉसिंग हो गया। तो भोजन का पचना भी क्या, रासायनिक। तो ये रासायनिक की भौतिक, ना रासायनिक वही हुआ, ठीक है। उसके बाद लोहा में अगर जंग लग जाता है, लोहा में अगर जंग लग जाता है तो उसकी पहले वजन बाद में, उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी में कमी हो जाता है या अधिकता, जंग लगने पर गुणवत्ता, ना आप बताइए, आपको जंग लगा, अगर कोई छोड़ दे तो आप ले ना, फेंक काहे ला देगा। उस रेट में हम लोग नहीं लेना चाहेंगे जिस रेट में फ्रेश मिलेगा ना, क्योंकि उसका जो जंग लग गया तो समझ जाइए उसका लाइफ थोड़ा के पहले के अपेक्षा क्या हो गया होगा। जैसे हम ही लोग में जंग लगना यानी बीमारी अगर हो जाता है तो क्या वैसा लड़का को कोई चाहेगा कि 10-15 लाख दे, उसका वैलिडिटी कम हो जाएगा ना। तो जंग लगने पर उसकी गुणवत्ता लोहा का घटता है कि बढ़ता है, लेकिन जंग लगने पर उसके भार यानी वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है। कौन चीज में पूछा था, बीपीएस। आपको हर एक सब्जेक्ट में लगभग 8-10 ऐसा चैप्टर होता है कि उससे क्वेश्चन फिक्स रहता है, आएगा तो आएगा ना, वो पहले पता रहता है कि वो से आता क्वेश्चन ज्यादा है। तो जंग जो लगता है, जंग उस कंडीशन में भार बढ़ता है कि घटता है, यानी आप जानते ही हैं कि जंग जब लगता है, जंग जब लगता है तो उस पर दो चीज का उपस्थिति हो जाता है। नहीं, अगर आप ही अगर हैं, पहले से 10 किलो आपका वजन है और आप पर अब 2-3 किलो आपको हाथ में रख दिया जाए तो पहले के अपेक्षा आपका वेट बढ़ेगा कि नहीं, यहाँ पर हाथे रख दिया जाएगा तो बढ़ेगा कि नहीं। वैसे ही अगर जंग लगता है तो नमी यानी आर्द्रता प्लस ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति हो जाता है, तभी किसी लोहा में जंग लगता है। तो बताइए पहले के अपेक्षा उस पर आया क्या, ऑक्सीजन प्लस नमी, जब दोनों का उपस्थिति होता है तभी आपको जंग लगता है। तो आप बताइए जब दोनों उस पर आएगा तो उसका वजन घटेगा कि बढ़ेगा, तो भार क्या हो जाएगा। लेकिन भार जो जंग जो आपका है वह जंग जो होता है किसके उपस्थिति के कारण लगता है, जंग जो लगेगा वह किसके उपस्थिति के कारण, क्या लिख दे, आर्द्रता यानी नमी, ना आर्द्रता या नमी प्लस ऑक्सीजन, ना ये दोनों का उपस्थिति होगा तभी आपको लोहा में जंग लगेगा। लेकिन नमी माने जो वही, हाँ जल पानी एक ही बात होगा, नमी या ह्यूमिडिटी वही हुआ, जब तक उसमें वो नहीं प्रवेश करेगा तो उसको ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहेंगे कैसे, नहीं कहेंगे। लेकिन जंग लगता है तो उसको हम लोग बचाने के लिए वे काम करते हैं ताकि लोहा में जंग न लगे, क्योंकि हम लोग को यह पता रहता है कि जंग लगेगा तो वह लोहा में क्षति होता है यानी संक्षारण होता है,
इसलिए हम लोग का प्रयास रहता है कि लोहा में जंग न लगे। और लगने के लिए तो तब शरीरे में जंग लग जाता है तो लोहा क्या है, लेकिन हम लोग का प्रयास रहता है कि जंग न लगे। तो न लगे इसके लिए हम लोग किसका किसका प्रयोग करते हैं? प्रयास या प्रयोग। आम तौर पर हम लोग जंग न लगे उसके लिए बहुत सारा चीज का प्रयोग करते हैं ना। जैसे तेल भी लगा देते हैं ना, तेल भी लगा देते हैं ताकि नमी उस पर उपस्थिति दर्ज न करे। वो हम लोग पेंट भी कर देते हैं ना। और गिरीश उरीश जो मोबिल होता है उसका भी हम लोग लेप लगा देते हैं ताकि उसमें नमी का मात्रा प्रवेश न करे। इसीलिए देखते होइएगा साल डेढ़ साल पर हम लोग खिड़की के मारी ये सब जो है पेंट करते हैं, और नहीं तो देखिएगा उस पर जो परत पेंट का होता है वो धीरे धीरे झड़ने लगता है। आज झड़ने हो लगता है। अब बारिश उरिश का अगर उस पर प्रभाव पड़ा तो देखिएगा धीरे धीरे जंग लगने लगता है। अगर उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो पता लगेगा कि भविष्य में कभी गेटे नहीं लगा था ना, उसको क्या होता है जंग खाने लगता है, धीरे धीरे अपने खत्म हो जाता है। तो ये आपका पेंट है, ये भी आपका। लेकिन सबसे अच्छा ये तो आम तौर पर हम लोग घरेलू यूज करते हैं ना। लेकिन ऐसे आम तौर पर जंग न लगे उसके लिए हम लोग किसी एक धातु का प्रयोग करते हैं। जंग न लगे धातु प्रयोग ना। हम लोग किसका लेप चढ़ाते हैं? जिंक का। जिंक यानी जस्ता। हाँ, जिंक यानी जस्ता, उसी को कहते हैं ना। अब हम लोग जंगल में जंग नहीं लगता है, जंगल में कहीं जंग लगेगा? नहीं नहीं। हाँ, जंगल में आग लगता है। तो देखिएगा आपको जिंक यानी जो जस्ता का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, और जस्ता का जो लेप का जो हम लोग लेप का प्रयोग करते हैं, यानी उस पर जो परत चढ़ाया जाता है जस्ता का, वही विधि या क्रिया क्या कहलाता है? देखिएगा उसी क्रिया को ना दिखाई दे रहा है। वो अपने मैराथन करेंगे तो कितनों सटा होगा सबके हटा देंगे हम, ध्यान रखिए। वो अपने हम हाथ रखेंगे क्लियर होगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरी नहीं है आपको। हाँ, देखिएगा जिन या जस्ता का की क्रिया जो होता है उसको हम लोग कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन ना, या यसदी लेपन, या यसदी लेपन। अब हम आएंगे तो अपने दूध का दूध और पानी का पानी होगा ना। ना, अपने हम बड़ा बड़ा बना रहे हैं तो देखिएगा वो अपने क्लियर ना हो जाता है। देखिएगा खाली अब ध्यान रखिए ना। हाँ, लोहा में जो बात सुनिएगा हमारा, तब जवाब देना है। हाँ, लोहा में जो जंग लगता है वह किसके उपस्थिति के कारण? आर्द्रता यानी नमी अब प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति से। लेकिन लोहा का लैटिन नाम या अंग्रेजी नाम क्या होता है? फेरम। सही है आपका, फेरम। लेकिन लोहा में जंग न लगे उसके लिए हम लोग किस धातु का प्रयोग करते हैं? जिंक यानी जस्ता। लेकिन जस्ता का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन या
यशदी लेपन। लेकिन आप बताइए पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रतिशत के मामला में लोहा कौन सा तत्व में रैंक रखता है? तत्व में कहेंगे तो आपका कितना? चौथा। कितना आपको? चौथा। लेकिन धातु के मामला में पृथ्वी पर कौन सा पोजीशन? तो आपका कौन? लेकिन लोहा में जंग लगना ऑक्सीकरण की अवकरण? जंग लगना भौतिक क्रिया की रासायनिक क्रिया? क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए ये चला गया, हटाइए। अब आइएगा। ओ ये जंगल, ए जंग है, जंगल हो बहुत सा कह रहे हो। ठीक है। सुनिएगा, कह रहे हैं लड़कवा से काहे गड़बड़ा रहा है। हाँ सुनिएगा, ए जंग अलग है, लगने है, में लॉ नहीं जोड़ना है। जंग में देखा, सुनिएगा, जंग में, हाँ जंग लगने पर लोहा में जो जंग लगता है ना, लॉ जो शॉर्ट गया है उसको जंगल बुझा गया है। हाँ हाँ हाँ, देखिएगा, लोहा में जो जंग लगता है, लोहा में जो जंग लगता है तो उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता ज्यादा होता है कि कम? सही है, घट जाता है। यानी पहले के अपेक्षा उसका जो क्वालिटी होता है वो क्या होता है? कम जाता है। लेकिन लोहा के उस अयस्क का नाम बताना है जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या है आपका? हेमेटाइट। लेकिन आप बताइए फिर, लेकिन जंग न लगे उसके लिए हम लोग किसका किसका प्रयोग करते हैं? सही है, तेल का भी पेंट करते हैं और पेंट का भी प्रयोग करते हैं और जस्ता का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन लोहा का उस अयस्क का नाम बताएं। अरे टोपी पहन के अपराध कर रहा है उधर। सुनना है, सुनना, पढ़ाई के वक्त साफ नहीं बात करना है तो। हाँ, अभी जो सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा वही काम करेगा, ध्यान रखिए। तो आप लोग सॉफ्टवेयर पर ध्यान नहीं देते हैं। हाँ देखिएगा, कभी कभी जो बात होता है ना क्लियर पर, वो दिमाग पर परत बना लेता है, ये बात है। हाँ सुनिएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में लोहा का कौन सा अयस्क पाया जाता है? हेमेटाइट। ना 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 ना, सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है। लेकिन लोहा के किस अयस्क में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है? तो किस में? मैग्नेटाइट में। सही है आपका, मैग्नेटाइट। लेकिन लोहा का किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है, यानी लोहा बनाया जाता है? तो कौन? इसके लिए हम लोग किस अयस्क का उपयोग करते हैं? हेमेटाइट का। किसका आपको? हेमेटाइट। लेकिन लोहा का तो लैटिन नाम जरूर फेरम कह दिए आप, लेकिन उसका संकेत क्या होगा? Fe। लेकिन लोहा में जब जंग लग जाता है तो भार बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाता है, बढ़ जाता है। तो यही अगर पूछ दिया जाए आपसे, तो जंग अगर लग गया तो वजन बढ़ेगा कि घटेगा? वजन। जब भार बढ़ेगा तो भारी होगा ना। ये देख लीजिएगा, उसके आप ही बताइए, लोहा है ना। फिर आइएगा, लेकिन आप बताइए लोहा में अगर कार्बन का प्रतिशत ज्यादा हो
लोहा में अगर कार्बन प्रतिशत ज्यादा हो, प्लस है, इसका अर्थ ज्यादा। अगर लोहा में कार्बन, अगर आपसे पूछेगा कि लोहा का जो क्वालिटी होता है वह किस पर निर्भर करता है, कार्बन पर निर्भर करता है ना। तो ध्यान रखिएगा, कोयला और लोहा ये दोनों आपको कई बार पूछ दिया है, और दोनों में घटना बढ़ना होता है। जो लड़का गड़बड़ा जा रहा है हम क्लियर करते हैं उसको। लोहा में कार्बन का प्रतिशत अगर बढ़ गया तो आप बताइए लोहा मजबूत होगा कि कमजोर। अब बताते हैं, एक बूंदा वाला लोहा होता है जिसका कॉल बनता है ना, या पहले लोहिया कढ़ाई होता था घर में जिसमें सब्जी उब्जी बनता था, कितनो तेल मसाला रखिए कलर वही रहता, बदलाव नहीं होता था। लेकिन भविष्य में उसका लोग थोड़ा गड़बड़ा गया और उस पे खाना लोग छोड़ दिया। तो वह जो कढ़ाई था बूंदा का बना होता था, तो वो तो बूंदा का बना होता था, या कल जो बनता है थोड़ा उसको पटकिए ना, पटकिएगा जहां से उसको हाँ उस पर प्रेशर पड़ेगा वहीं से वो अलग हो जाता है। हाँ उसको बूंदा कहते हैं ना, बूंदा वाला। आए? हाँ माने लोहिया तो एग्जाम्पल ना दिए हैं कि आप समझ जाएंगे। जैसे उसी में बूंदा का बनता है आपका कौन चीज, बहुत सारा चीज बनता है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताए हैं। जैसे आपका चापाकल जो हो गया वो ना, उसके बाद आपका लोहिया जो कढ़ाई है ना, वो भी उसमें कितनों आप हल्दी रखिए वो पीला नहीं होता है ना। तो देखिएगा अगर कार्बन का मात्रा अगर ज्यादा हो गया तो, और कार्बन का प्रतिशत अगर कम है तो क्या हो जाएगा, मजबूत। फिर अगर कार्बन का प्रतिशत ज्यादा हो, अगर ज्यादा हो तो शुद्ध की अशुद्ध, अशुद्ध। वैसा ही आपको पूछेगा ना, तो आप उसके बारे में डिटेल नहीं जानते होइएगा तो क्वेश्चन सही होगा ही नहीं ना। हाँ भले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, लेकिन शरीर का आपका टेम्परेचर माप लेता है वो ना, कि लड़का कितना पानी में है। क्या स्टील आते ना, स्टील यानी इस्पात, स्टेनलेस स्टील ना, वो सब आएगा। हाँ तो उसमें कम रहता है, इसीलिए ना स्टील जल्दी टूटता नहीं है। और स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें कभी जंग भी नहीं लगता ना। कारण है क्या, वही उसमें क्रोमियम भी रखा रहता है, कार्बन भी कम मात्रा में रहता है। तो देखिएगा कार्बन का प्रतिशत अगर ज्यादा होगा तो लोहा शुद्ध की अशुद्ध, कार्बन प्रतिशत अगर कम हो तो क्या होगा। अब यहां हम लोग लिख कर थोड़ा कोयला पर आ जाते हैं, जो आप दोनों में डिफरेंस अंतर कर लेंगे। वो तो एक सेकेंड की चीज, वो नहीं ना गड़बड़ होता है देखिएगा कोयला और लोहा दोनों किस पर निर्भर करता है, गुणवत्ता यानी क्वालिटी कार्बन पर ही निर्भर करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जितना कार्बन ज्यादा होगा वह कोयला उतना ही अच्छा माना जाता है। कोयला में मजबूत नहीं ना होता है, कोयला माने उसमें ऊर्जा ज्यादा मिलेगा, उसको अगर जलाएंगे ना या कोई काम करेंगे तो उसको आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगा। कार्बन का अगर प्रतिशत अगर कोयला में ज्यादा है तो समझ जाइए वो कोयला सर्वोत्तम किस्म का होगा कि घटिया किस्म का, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम होगा तो वो अच्छा होगा ना,
लेकिन इसमें अगर कार्बन का प्रतिशत कम होगा तो यह घटिया किस्म का होगा। क्या होगा? घटिया किस्म का होगा। ये आपका ज्यादा होगा तो सर्वोत्तम किस्म का होगा। ना कहने का कि कोयला कार्बन पर जरूर निर्भर करता है, लेकिन कोयला में अगर कार्बन ज्यादा है तो कोयला अच्छा है, और कार्बन कम है तो कोयला अच्छा नहीं है। एनर्जी के दृष्टिकोण से लोहा में ठीक कोयला के विपरीत, यानी इसमें ये भी कोयला आपका कार्बन पर निर्भर करता है, लेकिन लोहा में अगर कार्बन ज्यादा है तो ये हो जाएगा क्या? अशुद्ध। ना अशुद्ध माने खराब, कमजोर। और यही आपका कम हो तो शुद्ध। दोनों में आप क्लियर समझे? हटा दे। सॉफ्टवेयर क्लियर? चलिए अब हम लोग आएंगे, फिर देखिएगा आप कार्बन का लोहा का जो होता है टाइप यानी प्रकार ना, तो सबसे शुद्ध टाइप कौन होता है? कह सकते हैं शुद्धतम रूप ना, माने लोहा का वह प्रकार या टाइप जो सबसे शुद्धतम होता है। नाम है पिटवा ने पीट पीट कर उसको क्या कर दिया गया? शुद्ध कर दिया गया। पिटवा हाँ लोहे है, नहीं लिखेंगे तो लोहे कहिएगा। कौन हो गया? पिटवा लोहा। इसी को ना कहते हैं रॉट आयरन ना। पिटवा लोहा को भी हम क्या कहते हैं? रॉट आयरन कहा जाता है। अब बताइए यह शुद्धतम रूप है कौन लोहा का? पिटवा लोहा। तो आप बताइए पिटवा लोहा में कार्बन का मात्रा ज्यादा होगा कि कम? कौन होगा? कम। अशुद्धतम रूप माने कोयला का वह टाइप यानी प्रकार जो अशुद्धतम रूप होता है, यानी अशुद्ध होता है। कौन? ढलवा लोहा। तो ढलवे लोहा को ना हम लोग कहते हैं कास्ट आयरन ना। क्या कहते हैं? कास्ट आयरन। क्या कहते हैं? कास्ट आयरन। तो आप बताइए ढलवा जो है, ढलवा, तो इसमें कार्बन का प्रतिशत ज्यादा कि कम? अशुद्ध। अशुद्ध यानी कार्बन का मात्रा ज्यादा। इसमें टिक लगा दे। क्लियर है? पहला ही पूर्ण विराम करते हैं। अभी है अभी 2 मिनट है, रुकिए देखिएगा, थोड़ा समझिएगा ठीक से। कहता है कि कार्बन का प्रतिशत अगर लोहा में ज्यादा हो जाए तो आप बताइए, कमजोर कहने का एक बार पटकिएगा टूट गया ना। हाँ सब कुछ बनबो नहीं करता है उसका। तो कमजोर की मजबूत, और कार्बन का प्रतिशत अगर कम हो तो मजबूत। अब ये ना बताए हैं ना कहे ढलवा वाला हो। चलिए ठीक है, एक लोहा का बाल्टी ना बनाइए ना, ठीक, और एक आपका ढलवा लोहा का बाल्टीन बनाइए बुंदा का, या एक लोहा का कढ़ाई बनाइए ना, ज्यादा फिट होगा। लोहा का कढ़ाई बना लीजिए और एक आपका बुंदा वही ढलवा का बना लीजिए। अब आप दोनों लेकर आइए कि सर हमको नहीं पता चल रहा है कि कौन मजबूत है या कौन कमजोर है। हम कहेंगे अब ये पता चल जाएगा, आप पटकिए ना।
तब बूंदा वाला जो होगा वह फूट जाएगा, तब टूट जाएगा, तब वह कमजोर होगा कि मजबूत, उस सेंस में। तो आप बताइए कार्बन का प्रतिशत अगर ज्यादा है तो लोहा शुद्ध होगा कि अशुद्ध? कार्बन का प्रतिशत कम होगा तो, लेकिन लोहा का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा को क्या कहा जाता है? इसमें कार्बन ज्यादा होता है कि कम? कम होता है। अशुद्धतम रूप ढलवा लोहा का नाम, इसमें कार्बन ज्यादा कि कम? ज्यादा। लेकिन वात भट्टी में हम लोग कार्बन का किस टाइप का प्रयोग करते हैं? वात भट्टी में हम लोग जो भट्टी होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? भट्टी में प्रयोग करते हैं किसका? ढलवा का। और पूर्ण विराम।